नमस्ते, मेरा नाम संजय पारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का अकाउंट्स का पार्ट 1 देखा जाए। ये स्टैंडर्ड 11th का कॉमर्स का ये लेक्चर नंबर 1 है और अकाउंट्स पार्ट 1 इट इज फॉर द GSCB स्टूडेंट्स, गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, GSCB स्टूडेंट्स. It is also useful for CBSE students and it is for the English medium students. 11th कॉमर्स. Now starting से पूरा डेप्थ में समझते हैं। जो स्टूडेंट्स 10th उन्होंने किया है पास, 10th कब पास हो गए हैं, 10th के बाद उन्होंने कॉमर्स लाइन ऑप्ट किया है। 10th के बाद उन्होंने कॉमर्स लाइन ऑप्ट किया है। हम हमारी बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है 10th का रिजल्ट वो 100% रिजल्ट है। हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट है। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो मेडिकल फील्ड में गए हैं 10th के बाद, यानी 11th साइंस लेके हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 11th साइंस लेके मेडिकल फील्ड में गए हैं। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th कॉमर्स लेके कॉमर्स के फील्ड में आगे गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर प्लीज 11th कॉमर्स के बारे में आप प्लीज लेक्चर रखिए। तो उनके लिए ये है, बिकॉज एक्चुअली वी आर फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड। नाउ स्टार्टिंग से समझते हैं। हमारा जो जन्म इस दुनिया में हुआ था, हमारा जो जन्म इस दुनिया में हुआ था, यानी प्ले सेंटर से हमने पढ़ाई की शुरुआत की। प्ले सेंटर से हमने पढ़ाई की शुरुआत की। प्ले सेंटर से लेकर 9th तक की एग्जाम स्कूल लेते हैं और दरेक स्टूडेंट्स के लिए आपके लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम थी 10th की बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये कौन लेता है, ये बोर्ड लेता है। और 10th में जो आपका जो मार्कशीट है वो पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। पूरे दुनिया के जितने देश की गवर्नमेंट है दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने आपका जो 10th का मार्कशीट है वो एक्चुअली लीगल डॉक्यूमेंट है और वो पूरे वर्ल्ड में पूरा वैलिड है। नाउ आपका लाइफ की सबसे बड़ी एग्जाम थी 10th एग्जाम, दैट यू हैव क्लियर। 10th कोई भी बच्चा 10th पास करता है तो उसके बाद में लाइन 3 आते हैं। लाइन 3 आते हैं कौन कौन से? साइंस आता है, कॉमर्स आता है और आर्ट्स आता है। लेकिन ये सब जो बाइफर्केशन है ये 10th के बाद आता है। 10th तक सबका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम है। दरेक स्टूडेंट्स को सेम चीज पढ़ना है, लेकिन 10th के बाद अलग अलग लाइन आता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। जिसको डॉक्टर अथवा इंजीनियर फ्यूचर में बनना हो, जिसको डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनना हो, वो साइंस के स्ट्रीम में आगे जाते हैं। जिन्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो वो कॉमर्स की लाइन में आगे जाते हैं 10th के बाद। और जिनमें आर्ट्स का इंटरेस्ट है, आर्ट्स में फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो जिसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है वो 10th के बाद वो आर्ट्स का लाइन लेते हैं। तो ये जो लेक्चर है ये कॉमर्स के 11th कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए लेक्चर है। आपने डिसीजन लिया कि आपको साइंस लाइन में नहीं जाना है और आपको आर्ट्स लाइन में नहीं जाना है, दैट यू हैव चूजन to make your career in commerce field. That is why you are at present in the 11th commerce. Now अब इसके बारे में डेप्थ में समझते हैं, पूरा कॉमर्स का फील्ड के समझते हैं। 10th आपने पास कर दिया है, अभी आप कॉमर्स फील्ड में है। कॉमर्स में देखा जाए अभी आपका 11th है, अभी आपका 11th कॉमर्स है। नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 12th कॉमर्स आएगा, अभी 11th कॉमर्स है, उसके बाद में आएगा 12th कॉमर्स। और 12th कॉमर्स के बाद यदि आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स इट इज कॉल्ड द बीकॉम। बैचलर ऑफ कॉमर्स इट इज कॉल्ड द बीकॉम, वो 3 इयर्स का रहता है। और उसके बाद में 2 इयर्स का मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसे हम एमकॉम कहते हैं। बैचलर सबसे पहले ये इसमें 11th-12th आएगा और उसके बाद में कोई साइंस करता है तो उसका जो कॉलेज में जाते हैं उनको बीएससी कहते हैं। बीएससी मींस बैचलर ऑफ साइंस। यहां पर 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे उसको कहते हैं बीकॉम। बीकॉम मींस बैचलर ऑफ कॉमर्स। और जो आर्ट्स में जाता है उसे कहते हैं बीए। बीए मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो आपका आएगा बीकॉम जो 3 इयर्स का रहता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद में यदि आप कॉलेज में आगे जाते हैं तो एमकॉम मींस मास्टर ऑफ कॉमर्स। वो कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। और साथ साथ में ये तो आपका एजुकेशन का पूरा रास्ता हो गया ट्रेडिशनल।
और साथ साथ में कॉमर्स की बात करें तो प्रोफेशनल बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडिया की बात करें तो मेट्रोस में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो बहुत सारे मेट्रो में स्टूडेंट्स साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं। प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल कोर्स सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटिंग, सीडब्ल्यूए और एमबीए, तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स भी साथ में करते हैं। तो मेट्रोस में ट्रेंड है कि वो लोग ट्रेडिशनल के साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी करते हैं, यानी दो कोर्स वो लोग साथ में करते हैं ना। ये मेट्रोस में कॉमर्स के स्टूडेंट्स में इंडिया के बड़े बड़े जो शहरों में ये ट्रेंड्स है। बट यू ऑल आर एट प्रेजेंट इन द कॉमर्स फील्ड, 11th कॉमर्स। ना अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है 11th कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है। 10th तक समझिएगा, 10th तक सबका सिलेबस सेम होता है। फ्यूचर में कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई आर्ट्स लेके आगे जाएगा, कोई कॉमर्स लेके आगे जाएगा, लेकिन 10th तक सबका सिलेबस सेम होता है। तो जो सब्जेक्ट का बाइफर्केशन जो 10th तक होता है ना, पूरा अलग होता है। लेकिन 10th के बाद अभी जो आपका जो सब्जेक्ट आएंगे वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट आएंगे। स्पेशलाइज सब्जेक्ट यानी आपने कॉमर्स का फील्ड पसंद किया है तो कॉमर्स के रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अभी आपके सिलेबस में वो आएंगे। 11th की बात करें तो आपका 11th में बेसिकली कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखा जाए 11th का जो बेसिक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैट, इकोनॉमिक्स यानी इको और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स अथवा बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का, तो ये और इसके साथ में आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी आता है। तो बेसिकली देखा जाए कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आते हैं कौन कौन से है, अकाउंट्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स यानी इको और ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। तो ये जो आपको है ये 11th में आपको कॉमर्स से रिलेटेड आपको ये खुद पढ़ने के हैं। थोड़ा अभी इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है समझिए। ये जो टर्म्स है ये आपको बिजनेस रिलेटेड टर्म्स है, बिजनेस रिलेटेड टर्म्स। अकाउंट्स क्यों, आप जो बिजनेस करते हैं तो उसको आपने फॉर एग्जांपल 1 साल बिजनेस किया तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट कैसे गिनती कैसे होती है, ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो वो जानने के लिए बिजनेस का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। यदि बिजनेस का यदि आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसमें टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस आप माइनस करते हैं, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो वो जो बचता है वो प्रॉफिट अथवा लॉस बचता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसे धंधे में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो वो जानने के लिए देखा जाए अकाउंट्स लिखना बहुत ही जरूरी है। उससे भी एक स्टेप आगे जाए, अकाउंट्स एज पर द गवर्नमेंट रूल, एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, आपका बिजनेस एक लेवल से ज्यादा बढ़े, एक लेवल से ज्यादा आपका बिजनेस बढ़े तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना कंपलसरी है एज पर द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो गवर्नमेंट का रूल है कि यदि आप बिजनेस करते हैं आपका सर्टेन लेवल से बिजनेस बढ़ गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना कंपलसरी है और 1 साल के बाद में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं। ये रूल है, तो ये रूल है उसलिए दर एक बिजनेसमैन को अपना अकाउंट्स लिखना पड़ता है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, बाद में लेक्चर्स में पूरा डेप्थ में इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। ये जो है आपका फर्स्ट लेक्चर है तो ये खाली मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं, बाद में पूरा डेप्थ में इसके जैसे जैसे टाइम मिलेगा पूरा डेप्थ में आपको पूरा समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, ये जो है ये देखा जाए ऐसे सब्जेक्ट आपके आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, कोई भी डेटा का एनालिसिस करना, और वो जो डेटा का एनालिसिस करते हैं वो बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत काम में आता है। जो स्टैटिस्टिक्स सबके लिए उपयोगी है, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में स्टैट का भी बहुत ही उपयोग होता है। तो उसके कौन कौन से जो टेक्निक है तो वो एक्चुअली आपके सिलेबस में यहां पर है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है,
अर्थशास्त्र, अर्थ यानी पैसा, शास्त्र यानी साइंस, द साइंस ऑफ मनी। मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में हाउ डज द मनी सर्कुलेट, पैसा कैसे घूमता है पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश की बात करें तो आवर कंट्री इज इंडिया, आवर कंट्री इज इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में पैसा कैसे सर्कुलेट करता है, पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है, इसके बारे में पूरा जो नॉलेज है वो इकोनॉमिक्स में पूरा आता है। डिमांड और सप्लाई, कोई भी चीज का भाव कैसे नक्की होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड सप्लाई, तो इकोनॉमिक्स के पूरे जो टर्म्स है वो आपको ये पूरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स अथवा मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट मतलब क्या, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर मैनेजमेंट वो अदृश्य सब्जेक्ट है, अदृश्य सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का कारखाना जामनगर में है, रिलायंस का कारखाना जामनगर में है और उसके मालिक है मुकेश अंबानी, वो रहते हैं मुंबई में। वो देखा जाए रोज जामनगर प्लांट में नहीं आते हैं तो भी वहां पर जामनगर में उनका प्लांट रिलायंस का बहुत अच्छी तरह वो चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि दे आर यूजिंग द प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो लोग परफेक्टली मैनेजमेंट करते हैं। रोज शाम को 7 बजे रिलायंस के हेड ऑफिस मुंबई में जामनगर प्लांट में क्या हुआ, लास्ट 24 आवर्स का रिपोर्ट रोज शाम को वहां पर पहुंच जाता है मुकेश अंबानी के टेबल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी पूरे बिजनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में समझना। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये सब सारे जो सब्जेक्ट है इसका मल्टी डायमेंशनल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कार बनाने वाली कंपनी एक्सीलेटर बनाती है, एक्सीलेटर तो साथ में ब्रेक भी बनाती है, एक्सीलेटर भी बनाती है साथ में ब्रेक भी बनाती है। तो वैसे ये सारे सब्जेक्ट का मल्टी डायमेंशनल यूज होता है। कंट्रोलिंग के लिए भी, पूरा बिजनेस का कंट्रोलिंग के लिए भी ये सब का यूज होता है। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है इन डेप्थ जिससे पूरा बिजनेस पूरा गवर्न होता है, तो ये आपके पूरे सिलेबस में है कॉमर्स के फील्ड में। अभी आप 11th कॉमर्स में है तो फ्यूचर में जाएंगे आपका 12th कॉमर्स आएगा, फिर आपका कॉमर्स में फील्ड में सब और सारे सब ये आएंगे। बीकॉम यदि करते हैं तो बीकॉम, एमकॉम, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, तो ये सब में कॉमर्स के लगता सब ये सब सब्जेक्ट आएगा। और ये सब जो सब्जेक्ट है अभी पूरा वास्ट सब्जेक्ट है, ये सब जो सब्जेक्ट है पूरा वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये आप देखा जाए अभी एक समुद्र में आ गए हैं। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो देखा जाए उसकी एप्लीकेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए समझने का है, पढ़ने का है ना। अभी हम आगे जाते हैं। देखा जाए तो मैंने अभी बात किया तो 11th कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो अकाउंट, स्टैट, इको, बीए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सब पूरे डेप्थ में जैसे जैसे लेक्चर लेंगे तो उसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। नाउ 11th की बात करें तो दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि ये जो 11th है अकाउंट्स, हाउ टू राइट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये एक्चुअली आपका हुनर है। ये प्रोफेशनल हुनर आपको सीखने का है कि फ्यूचर में आप इससे पैसा भी कमा सके। तो ये आपका 11 स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू लर्न दिस इन द प्रोफेशनल वे, इन द प्रोफेशनल मैनर। ये एक्चुअली आपका हुनर है जिसका उपयोग करके आपको फ्यूचर में पैसा कमाने का है। नेक्स्ट 11th कॉमर्स में जो विद्यार्थी आते हैं सबको रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ बिजनेस के बारे में समझने का है, सीखने का है। ये पूरा वास्ट है तो फुल डायमेंशन में बिजनेस का प्रिंसिपल आपको सीखने का है। फ्यूचर में आप कौन सा बिजनेस करेंगे, आप मालिक बनेंगे तो आपके अंडर में 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति काम करेंगे तो उनके पास से काम कैसे लेना, ये भी हुनर आपके पास होना चाहिए। तो ये सब बिजनेस का यदि आप नॉलेज होगा तो आप परफेक्टली बिजनेस कर सकते हैं इस फुल ऑफ कंपटीशन मार्केट में। तो दरेक स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि नॉलेज में यहां पूरा शार्प होना है। और फर्स्ट स्टेप में यदि आप कॉमर्स फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, बिजनेस का पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज रोज इकोनॉमिक्स टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उसको खास पढ़ने का।
जो आप ये थियरी पढ़ते हैं पूरे वर्ल्ड में बिजनेस में क्या हो रहा है, इसकी कौन कौन सी थियरी कौन कंपनी अप्लाई करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स में से मालूम चलेगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो दो स्टूडेंट्स, दो आर जेन्युइन स्टूडेंट्स जिसे ये फील्ड में आगे जाना है, फ्यूचर में सीए सीएस करना है और ये लाइन में फंडामेंटली नॉलेज गेन करके आगे जाना है, तो अभी से रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स खास पढ़ने का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस खास पढ़ने का, ताकि आपका बिजनेस का नॉलेज अभी से डेवलप हो। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहां पर कॉमर्स के फील्ड में आप जो सब्जेक्ट सीखेंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच सब सब्जेक्ट होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ यानी हम जो सुबह उठते हैं, सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं और रात को पूरा दिन करने के बाद रात को हम जब सोने के लिए जाते हैं, तो अपने डेली रूटीन लाइफ में जो चीज का यूज होता है वही चीज आपको यहां पर पढ़ने का है। तो यदि प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज आपका जितना शार्प होगा, जितना आप अनुभव होगा, जितनी आपकी बुद्धि शार्प होगी, लॉजिक का बहुत उपयोग होता है। तो जितना आपका लॉजिक शार्प होगा, चांसेस ऑफ सक्सेस इन कॉमर्स फील्ड इज वेरी हाई। और डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में यदि आपको सीए करना हो, प्रोफेशनल लाइन में जाना हो, तो उसके लिए 11th वो बहुत ही बेसिक ईयर है। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि डोंट स्पेंड 11th एज द वैकेशन ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th में आ गए, कॉमर्स में आ गए, तो दे आर स्पेंडिंग 11th एज द वैकेशन ईयर। प्लीज भूल से भी ये भूल नहीं करने का है। डोंट स्पेंड 11th एज द वैकेशन ईयर। यहां पर आप फ्यूचर में कोई भी बड़ा कोर्स करेंगे तो उसका जो बेस है ना, बेस पाया, वो आपका 11th है। और सब स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि 11th में अकाउंट्स, जर्नल एंट्री कैसे करना है, जर्नल से लेजर, फिर लेजर से फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, अभी से पूरा नॉलेज शार्प कीजिएगा। और बहुत सारी जर्नल एंट्री यहां पर आपको प्रैक्टिकली करने की है, तो ही आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अभी आ गए हैं, उसका कैसे प्रिंसिपल से यूज होता है, फ्यूचर में आपका शार्पनेस आपका आएगा। तो 11th का जो ईयर है पूरा नॉलेज का ईयर है। देखा जाए कॉमर्स के लिए ये आपका देखा जाए प्ले सेंटर है। जैसे बचपन में हम प्ले सेंटर में गए थे, कॉमर्स के लिए ये आपका प्ले सेंटर है। बट यू हैव टू यूज इफेक्टिवली योर टाइमिंग टू डेवलप योर फ्यूचर। तो रिक्वेस्ट है सबको को डोंट यूज 11th एज द वैकेशन ईयर। यू हैव टू डेवलप योर स्किल इन द बिजनेस फील्ड, इन द अकाउंटिंग फील्ड, इन द commerce related field which will be very much useful in future. Now next, now this topic is over. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे तो 11th का डेप्थ में पूरा एनालिसिस में आपको दूंगा। और this lecture is over. This lecture is over. Now डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहां जरूरी हो प्लीज पॉजिटिव कमेंट भी कीजिएगा। और आपके सर्कल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं प्लीज सबको ये फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, वो भी इसका एडवांटेज ले सके। और प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। लाइक क्यों? क्योंकि इससे पॉजिटिविटी फैलती है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है और हमारी यात्रा अच्छी तरह हो सकती है। मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे दूं, I am from the commerce field. I was the gold medalist in BCom. I was the gold medalist in BCom. I was doing CA. तो मैं एक्चुअली कॉमर्स फील्ड का ही हूं। तो अभी से फर्स्ट स्टेप में से ही आपको नॉलेज शार्प करना है, उस मुताबिक आपको आगे जाना है। तो प्लीज आपके जितने सारे फ्रेंड्स से थोड़ा भी अच्छा लगा हो, फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे जैसे टाइम अनुकूलता मिलेगा, बहुत सारे अच्छे हम यहाँ पर वो वीडियो रखेंगे। तो जितने सारे फ्रेंड्स हैं तो सबको इसको प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा। लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।